दोस्तों, कभी आपने इस चीज़ पे गौर किया है कि आप पहली बार जहाँ जाते हो वो दूरी आपको बहुत ज़्यादा लगती होगी। जैसे आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, मैं कहता हूँ कि आपको 5 किलोमीटर दूर जाना है और आप अनजाने में जा रहे हो, ठीक है। आपको कोई एड्रेस नहीं पता, बस आपको ये पता है कि मैं इसके घर पे जा रहा हूँ और वो बता देता है कि नहीं, ये बताओगे, लोगों से पूछोगे तो आप मेरे यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। तो आप वो पूछते पूछते जब जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा और हो सकता है कि आपको लगे बहुत दूर में आ गया। होता नहीं है, कभी कभी होता होगा भाई। और जब आप वहां से सब कुछ अपना काम निपटा के, जो भी आप काम करने गए हो वो सब काम निपटाने के बाद वहां से जब आते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब मुझे जा रहा था तो बहुत ज़्यादा समय लगा और जब वहां से मैं आया तो बहुत कम समय लगा। ये क्यों होता है? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? मैं भी आज कह रहा हूँ कि मैं गैस भराने गया था, मुझे बहुत ज़्यादा दूर जाने पड़ रहा था और उसमें मतलब समझो कि कि मैं पूछते पूछते जब जा रहा था तो मुझे लग रहा था कि यार बहुत ज़्यादा दूर है। और मैं कहता हूँ कि 3-4 लोगों से मात्र पूछा होगा और उसमें मतलब ध्यान मेरा भटका था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। इसकी वजह से मुझे वो लग रहा था बहुत दूर है। और मैं कहता हूँ कि वहाँ तक पहुँचने पहुँचने में मैं कहता हूँ कि कम से कम आधा घंटा तो मेरे को लग गया था वहां तक पहुंचने में। और जब मैं वहां से अपना काम कर लिया ना, जब मुझे वहां से रिटर्न होना पड़ा, मेरे को रूम पे आना पड़ा, तो वही जो मुझे आधा घंटा लगा था उसमें कह रहा हूँ कि मात्र मेरे को 15 मिनट लगा। कहाँ मेरे को आधा घंटा लगा और कहाँ मेरे को आने के समय में मात्र 15 मिनट लगा। जाने में मेरे को ज़्यादा समय लगा, वहीं पे आने में मेरे को समय बहुत कम लगा। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आप जा रहे हो, आपको बहुत दूर लग रहा है बट आप वहां से आ रहे हो, आपको समझो कि लग रहा है कि बहुत ये तो नजदीक था बट जाने में आपको बहुत दूरी लगती है। ये किस वजह से होता है? ये पता है किस वजह से होता है? ये बस एक ही वजह से होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो आप जा रहे हो वो पूरा क्लियर नहीं रहता है। उस सबकॉन्शियस माइंड में ये बात क्लियर नहीं रहती कैसे जाया जाएगा और कैसे वहां तक पहुंचे जाएगा। ये क्लियर आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं रहती है। और वहीं पे जब आप घर पे आते हो ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरा तरीके से क्लियर रहता है कि आपको फोकस भी क्लियर रहता है कि मुझे वहां तक पहुंचना है और कैसे पहुंचना है उसको आपने अपने दिमाग में बना लिया है कि नहीं, ये मोड़ आएगा, मुझे मुड़ना है, फिर उसके बाद मैं अपने घर पे चला जाऊंगा। और जाने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यही होता है जब आप कोई भी काम करना चाहते हो ना, फर्स्ट बारी ये आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर एक बार देखिएगा, ठीक है। मैं जो कह रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त कह रहा हूँ। ये मेरे दिमाग में पता है कैसे आया? ये मेरे दिमाग में तो कितने दिन से था कि जब मैं जाता हूँ कहीं तो मैं अनजान जगह पे जाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब दूरी लगती, वहाँ से आता हूँ तो बहुत जल्दी होती। बट आज जब मैं जा रहा था ना तो वो एक बंदा मेरे को बोला कि यार हम लोग जब जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा समय लगा और आने में हमें बहुत कम समय लगा। तभी से मैंने सोचा कि अरे ये तो इसी वजह से होता है। आप इसको अपने लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करिएगा। जब आप अपने दिमाग में बार बार कोई चीज़ विजुअलाइज करते हो ना तो वो काम इतना तेज होने लगता है ना कि आपको समय की जैसे लगता है कि ये बहुत जल्दी हो रहा है। समय आपको पहले तो अपने दिमाग में इतना विजुअलाइजेशन आपने कर दिया है, वो काम करने में आप बहुत फास्ट हो जाते हो। जैसे आप कोई काम सीखते हो तो उसमें आपको कितना समय लगता है? आप कहोगे कि बहुत समय लगता है यार। कोई कोई काम होता है जिसमें डेढ़ डेढ़ साल लग जाता है और कोई काम तो 2 महीने में सीखा जा सकता है, होता नहीं? अब आप इसको देखो जरूर, ठीक है, कि आपने उस काम को अपने दिमाग में पहली बार फिट करने के लिए कितना आपने परिश्रम किया था। अब वो काम कर रहे हो तो कितना तेजी से आपके हाथ से हो रहा है, हो रहा होगा भाई। वैसे ही आप कहीं जाते हो तो वो चीज़ दूरी लगती, जब आप वहाँ से आते हो तो बहुत ज़्यादा आपको नज़दीकी लगती। तो आप कोई भी काम करना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, वो अपने दिमाग में आप विजुअलाइज करो कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। आंखें बंद कर लो और आंखें बंद करने के बाद आप विजुअलाइज करो। या फिर आप किसी से बातें करने में डर रहे हो कि मैं इसको मतलब उससे कैसे बात कर सकूं, तो भाई इसको आप शांति से बैठ जाओ, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस शांति से बैठ जाओ और अपने दिमाग की आंखों से ये जो आपका मतलब ये सेंस है आंखें वाले, इससे नहीं, आपके दिमाग में जो मन है उससे देखो और उसको कम से कम जब तक वो कर ना लो ना तब तक उसके बारे में आप विजुअलाइज करो। और मैं कहता हूँ कि जिस दिन आपने विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दिया ना उसके कुछ ही दिन बाद जो आपको असंभव लग रहा है ना
वो करने लगोगे भाई। मैं इसको बहुत ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि जब मैं पहली बारी वीडियो बनाना शुरू किया था ना, तो मैंने इसी का सहारा लिया था भाई, कि मैं समझो कि ऐसे बैठ रहा हूँ और ऐसे आप लोगों से बातें कर रहा हूँ और ऐसे मेरा हाथ चल रहा है, और ये मेरा आज कहता हूँ कि ये सब बहुत आसान हो गया है। मुझे वीडियो बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। बस मैं कहता हूँ कि एक वीडियो अगर आप लोगों तक पहुँचाता हूँ ना, 10 मिनट की होती है या फिर 15 मिनट की या फिर 7 मिनट की होती है, उसमें मैं कहता हूँ कि पूरा एडिटिंग करने की वजह से वो 7 मिनट की होती। और जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना, मात्र अगर 7 मिनट की वीडियो है ना, तो हो सकता है कि 8 मिनट या 20 सेकेंड ऐसे ही हो जाए, 8.5 मिनट की हो जाए। बस इतना ज़्यादा उसमें कट लगाना पड़ता है, और जितना भी कट लगाना पड़ता है बहुत आसान होता है, छोटे छोटे रहते हैं, बाकी सब कट क्लियर कर देगा। तो यही कहता हूँ कि आप भी विजुअलाइजेशन करो भाई। एक स्टडी में ये पाया गया था कि जो लोग विजुअलाइजेशन करते हैं और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, उनमें सेम पैटर्न, और जो विजुअलाइजेशन कर रहे थे उनमें भी सेम पैटर्न देखा गया। उनको मतलब पियानो सिखाने की प्रैक्टिस की जा रही थी, उनसे बेसिकली यही कहा गया कि तुम इसका मतलब अपने आंख बंद कर तुम सोचो कि तुम ऐसे पियानो बजा रहे हो। और दूसरे पार्टी से कहा गया, दूसरे लोगों से, दूसरी टीम से, एक टीम से तो कहा गया कि तुम, एक टीम से तो कहा गया कि, एक टीम से तो कहा गया कि तुम मतलब आंख बंद करके सिर्फ प्रैक्टिस करो कि पियानो कैसे बजाते हैं। और एक टीम से कहा गया कि तुम ये पियानो बजा के प्रैक्टिस करो। और मैं कहता हूँ कि उस रिसर्च में पता क्या मिला, दोनों में एक ही पैटर्न देखा गया कि जो जितना आंख बंद करके विजुअलाइजेशन करके प्रैक्टिस कर रहा था और जो रियल में प्रैक्टिस कर रहा था, उनका सेम पियानो बजाने की प्रैक्टिस थी। तो आप भी भाई इसका फायदा उठाओ। अगर आपको नहीं पता था कि नहीं इसको मतलब सीरियस नहीं ले रहे थे, तो भाई सीरियस लो, बहुत ज़्यादा ये फायदेमंद। मैंने आपको बताया ना अपने लाइफ की एक्सपीरियंस से कि मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता था तो मैं विजुअलाइजेशन करता था कि मैं कैसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, और उसके बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना चालू कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं एक चीज़ कर लेता तो वो कौन सा एक तरीका होगा जिससे मेरी वीडियो एडिटिंग में वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और मेरा वीडियो एडिटिंग में ज़्यादा समय नहीं जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया कि एक बारी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, बस थोड़ा सा कट रहा होता है, फिर उसके बाद मेरी वीडियो एंड हो जाती है भाई। समझ लो, ये विजुअलाइजेशन का पावर है। आप किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो क्या आपके दिमाग में क्या चलता है? आपके दिमाग में तो वही चलता होगा कि यार वो कंपनी में कैसे लोग होंगे, कैसे लोग बातें करेंगे, या फिर मेरे से सही बातें करेंगे या फिर बुरा बातें करेंगे। आपके दिमाग में चलता है ना, उसी को आप पॉजिटिव कर लो कि अगर मैं जाऊं मतलब लोगों से हंस हंस के बातें करूंगा, लोग मेरे को पसंद करेंगे, लोग मेरी बातों को पसंद करेंगे, मेरी काम को भी पसंद करेंगे। ये होता है विजुअलाइजेशन। अगर आप ये कर लेते हो, फिर आप कंपनी में किसी में जाइए, आपका मतलब चलने का ढाल भी बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग ऐसे प्रोग्रामिंग हो जाएगा ना कि आपको वो चीज़ नहीं करने देगा जो लोगों को आपसे नफरत करने को बनाएगा। नहीं, आपको ये बनाएगा कि आप लोगों की नज़रों में अच्छे बन जाए। तो अच्छे बनने के लिए तो मुझे लगता है कि आप इतना तो कर ही सकते हो, मात्र 5 मिनट करो। ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा करना चाहिए। ये आप क्या करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ बता रहे हो कि नहीं तुम्हें ऐसा करना है, और जितना बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना मैं कहता हूँ कि एक दिन आप वो चीज़ अचीव कर लोगे भाई। वो चीज़ अचीव कर ही लोगे। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपका एक वो द्वार है जो आपको ज़िंदगी में सब कुछ करवा सकता है। आप समझो कि कुछ आपको असंभव लग रहा है ना, उसके बारे में भी विजुअलाइजेशन करो। जैसे आप अपने दिमाग में प्रैक्टिस करके घुसा सकते हो, वैसे प्रैक्टिस करो। मैं कहता हूँ कि एक दिन आप इतना तेजी से वहां तक पहुंच जाओगे ना, कहोगे कि यार ये तो बहुत आसान था। और आप उस दिन ये सोचिएगा कि ये आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया था। तब आपको पता चलेगा कि नहीं, मैंने इसको विजुअलाइजेशन किया था, और विजुअलाइजेशन की वजह से ये हुआ है। अब बहुत सारे लोग, मैं कहता हूँ कि अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, अभी भी बहुत सारे लोग विजुअलाइजेशन को मानते हैं और उस पर काम करते हैं, और वो अपने ज़िंदगी में अचीव कर पाते हैं। और मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, वो बंदा बता रहा था विजुअलाइजेशन की पावर बता रहा और सबकॉन्शियस माइंड की पावर बता रहा कि उनका फोकस पूरा क्लियर हो जाता है। पहले से आप बैठ के विजुअलाइजेशन करें,
आपको मतलब आपके बगल में क्या चीज रखा है वो आप भूल चुके हो, और आपका दिमाग सिर्फ वहीं जाके स्टिक हो चुका है जो आप पाना चाहते हैं, और उससे रिलेटेड आप एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे करवाएगा। और सबकॉन्शियस माइंड में कहता हूं कि आप जो अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, ऐसे सांस ले रहे हो, तो क्या ये आप एक्टिव हो इसमें? नहीं एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड से हो रहा है। वैसे ही आप जितनी बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज करवाओगे, तुम ये कर दोगे या फिर विजुअलाइजेशन करोगे, तो वो चीज ऑटोमेटिक होती जाएगी। जैसे आप अभी सांस ले रहे हो, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं, आप सोच रहे हो कि नहीं ये मैं कभी भूल जाऊं, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो आप उसको भी नहीं भूल पाओगे। जब अगर डेली डेली करते हो, तो बीच बीच में छोड़ देते हो तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं बताता हूँ कि एक चीज मैंने लिखा है और मैं भी उसको विजुअलाइजेशन करता हूँ, और विजुअलाइजेशन करने की वजह से मैं कहता हूँ कि उसमें मैं बहुत ज्यादा उन्नति कर रहा हूँ। पहले मुझे लगता था कि नहीं ये मतलब ये नहीं हो पाएगा, और जब मैं विजुअलाइजेशन करने शुरू कर दिया तो मेरा शॉर्टकट होने लगा, और वो तेजी से हो रहा है। पहले असंभव लग रहा था, अब वो हो रहा है भाई। वही नहीं बताया कि आप कहीं जाते हो तो आपको असंभव लगता है या फिर आपको परेशानी होती है। अब मुझे उसमें परेशानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में पहले ही बन चुका है और मैं उसको कर लूंगा भाई। और बहुत ऐसी चीजें हैं जो मैं लिख रहा हूँ और उसको विजुअलाइजेशन के तौर पे करने की कोशिश करता हूँ, और वो विजुअलाइजेशन हो जाती है, फिर उसके बाद रियलिटी में भी हो जाती है। आप बोलोगे कि ऐसे फालतू की वीडियो बनाता है, तू क्या ही अचीव कर लिया। ये छोटा सा इम्पैक्ट मेरी लाइफ में मैं कहता हूँ कि वो विजुअलाइजेशन की वजह से हुआ। बहुत लोग बोलेंगे कि तुम इतना बड़ा टारगेट रखो, उसको टारगेट रखना मैं तो कर ही लूंगा, बट वो पहला स्टेप कौन सा होगा वो अगर मैं रख लेता हूँ और वो वहां तक मैं पहुंचने की कोशिश करता हूँ, तब वो कर पाऊंगा। टारगेट रख लेता हूँ और जो पहला कदम उसको नहीं रखता हूँ तो ये भी नहीं होगा। तो मैं विजुअलाइजेशन एक पर्टिकुलर में चीज को करता हूँ कि हाँ ये चीज पा सकता हूँ, फिर उसको तो मुझे पता हो जाता है कि हाँ ये पा सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ कि नहीं इसको पाने के लिए मैं कौन सा एक्शन लूंगा। अब उस एक्शन को बहुत अच्छी तरीके से मैं विजुअलाइजेशन करता हूँ, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे होगी भाई। जो जो मैं विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ वो होगी। तो आप भी अपनी लाइफ में विजुअलाइजेशन को ऐड कर लो भाई। जैसे आप ब्रश करते हो ना अपने मतलब दांत को साफ करने के लिए, वैसे ही आप अपने सपने को पूरा करने के लिए विजुअलाइजेशन करो। और नहीं करते हो तो कुछ तो आप सोचोगे, नहीं सोचोगे कुछ तो कुछ सोचोगे भाई। तो इससे बढ़िया कि आप अपने फायदे के लिए जो चीज आपको मतलब अच्छी लगे उसके बारे में सोचो भाई। तो मुझे लगता है कि आप इस वीडियो से उतनी नॉलेज मैंने आप तक पहुंचा दिया जितना मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, और जो मैं आज देखा और उसको पकड़ा, और उसको पकड़ने के बाद जो मेरे पीछे की लाइफ में हो चुकी है उसको मैंने रिलेट करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की। अगर समझ गए हो तो भाई इस पावर का आप यूज करो, अगर नहीं करते हो तो और दूसरा करेगा और आपकी जगह पे कोई और सफल होगा। सफल तो हर कोई होगा ही होगा। जो इस पावर को पकड़ेगा वो तो भाई अपनी लाइफ में फोड़ेगा। तो क्या आप फोड़ना चाहते हो तो भाई करना शुरू करो, ज्यादा नहीं 5 मिनट करोगे, इससे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज होंगे। मुझे लगता है कि आपने ये वीडियो देखी, किसी का भला नहीं किया है, सिर्फ आपने अपना भला किया है। और अपना भला करने के लिए आप तो मुझे लगता है कि इतने काबिल हो चुके हो कि आपको क्या चीज करना चाहिए और क्या चीज नहीं करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी आप लोगों की ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है ना तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये मेरे दोस्त को भी ये वीडियो की जरूरत है तो भाई उसको ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी आप इस वीडियो के बारे में कुछ भी सुझाव देना चाहते हो, कुछ भी आपके मन में हो रहा है वो आप कमेंट में कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम आप सभी को।